सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सऊदी अरब का जलवा यमन के अंदर कुछ यूं हुआ है कि भैया जो यूएई की फौज थी पहले तो वो भागी और यूएई के समर्थन हासिल करने के बाद जिस एसटीसी आतंकी लड़ाकू ग्रुप ने यमन के अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जब सऊदी अरब की फौज यमन में घुसी तो वो एसटीसी के लड़ाके भैया अपनी गाड़ियां, अपने आर्म व्हीकल्स, अपने हथियार सब वहीं छोड़कर सर पर पैर रखकर फरार हो गए। मंजर दिखा रहा हूं। वापस सऊदी अरब और यमन के लोगों ने अपने यमन के उन इलाकों पर कब्जा वापस पा लिया है जहां पर गद्दार, जहां यूएई के समर्थन हासिल करने के बाद ग्रुप कब्जा कर चुके थे। देखिए हजरत मोहतरम, उधर रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से सोमालिया यानी सोमालिया और सोमालिया लैंड का जो मामला चल रहा है, तो सोमालिया और यमन के हालात पर बिन सलमान से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बात की है फोन पर। वहीं सऊदी अरब ने अच्छा कदम ये उठाया है कि सोमालिया के साथ खुलकर खड़ा हो गया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री स्पेशली सोमालिया के विदेश मंत्री से जाकर मिले हैं और सोमालिया का पूरा साथ दिया गया है सऊदी अरब के द्वारा। वहीं सऊदी के किंग ने ऐलान किया है कि हम जितनी मदद गाजा को देते थे और देने का सोच रहे थे, हम उस मदद को और गाजा के लिए बढ़ा रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल पूरी तरह से खिलाफ हो चुका है तुर्की के। जी हां, तुर्की के खिलाफ जहर उगलते हुए इजराइल के मंत्री ऑन रिकॉर्ड अब खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि तुर्की को सीरिया और गाजा के अंदर, यमन के अंदर कहीं भी आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुर्की हमारा खतरनाक और बड़ा दुश्मन है। अब जो मैं आपको खबर बता रहा हूं, यह खबर इजराइल के बारे में दुनिया का कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के मीडिया पर कंट्रोल इजराइल का खुद है। जो इजरायली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इजराइल की फौज में शामिल होना नहीं चाहते हैं और इजराइल जबरदस्ती सेना में घसीट रहा है, वो सड़कों पर इजराइल में प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें सेना में शामिल नहीं होना है। तो अब इजराइल की फौज उन प्रदर्शनकारियों पर, इजरायलियों पर ही वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। उधर नेतन्याहू ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सही कहा है, हमास को हथियार डालना होगा, इसमें हम कहीं भी फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, हमास को पीछे हटना होगा। दूसरी तरफ जहां सीज फायर की बात होती है, आप यकीन जानिए सीज फायर हर दिन इजराइल तोड़ रहा है। गाजा पर एक बार फिर से इजराइल ने बमबारी करके सीज फायर को तोड़ा है। यही नहीं, गाजा के अंदर एक मछुआरे को इजराइल की फौज ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इजराइल के सैनिकों के ये दो मंजर देख लीजिए। इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर ओपन फायर कर रहे हैं और ओपन फायरिंग करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं, यानी सीज फायर तोड़ भी रहे हैं और दुनिया को दिखा भी रहे हैं, अपनी असलियत दुनिया को दिखा रहे हैं। बहरहाल अमेरिका और इजराइल की असलियत तो दुनिया पहचान ही चुकी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अरब पूरी तरह से गाजा और फिलिस्तीन पर अब चुप्पी साध चुका है।